भाई खड़ा होना पड़ेगा, खड़े हो जाओ। एक बात बताओ, क्या हमारी बहन बेटियों की कीमत क्या 1 लाख रुपए रह गई है? और जिन्होंने 1 लाख रुपए लगाई है कीमत, वो होते कौन है 1 लाख रुपए कीमत लगाने वाले? उनको राइट किसने दिया 1 लाख रुपए कीमत लगाने वाले? किससे पूछ कर उन्होंने कीमत लगाई 1 लाख रुपए की? वो जो फैमिली है ना, जिसके साथ में हादसा हुआ है, वो जो फैमिली है, वो पुलिस का वेट नहीं कर रही है, वो प्रशासन का वेट नहीं कर रही है, वो फैमिली वेट कर रही है आपका। क्योंकि उनको दिख रहा है कि मेरा समाज, हमारा समाज, इतना बड़ा समाज हमारे पीछे खड़ा हुआ है। आपको शायद बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा कि गुर्जर समाज 15 करोड़ से ऊपर है इंडिया के अंदर जनसंख्या। 15 करोड़ की जनसंख्या जिस समाज की हो, उसको कुछ पता ही नहीं है। आज मेरी कई बीजेपी के लीडरों से बात हुई दिल्ली में, उनको पता ही नहीं है कितनी बड़ी घटना घटी यहाँ पे। उन्होंने फिर जब मैंने उनको बताया, उन्होंने फिर राजस्थान फोन करके पूछा, तो उनको वापस मैसेज आया कि हाँ यार, ये तो हुआ है बहुत बड़ा। अब बताओ ना, हमारे लिए कितनी शर्म की बात है कि हम अपनी बात को आज उठा भी नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास। हम एकदम फ्री होकर के पूरे बिजी हैं। और यही कोई फालतू की बात हो ना, यही कोई फालतू की बात हो तो उसको देखो फिर कैसे होगा। और भाई सुनो मेरी बात, ये जो गाड़ियों पे गुजर लिखवा लेते हो ना, और बाजुओं पे बड़े बड़े डोले करके और इन पे जो गुजर लिखवा लेते हो, भाई इनकी वैल्यू तब तक है जब तक कि ऐसे मुद्दों पे आप उठोगे। क्योंकि आपके ना बड़े बड़े डोले काम आने वाले हैं, ना गाड़ियों पे गुजर लिखाना श्रम आएगी आप लोगों के ऊपर, अगर ये सब घटनाएं आपके घर में, आपके परिवार में घटेंगी तो। और वो गुजर परिवार हमारा घर है, हमारा परिवार है वो। और सुनो, कई मुस्लिम लोगों के मेरे पास फोन आए। हम लोग कह रहे हैं ना, मैं खुल के बोल रहा हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है बोलने में, मैं खुल के बोल रहा हूँ। कई लोग बोल रहे हैं कि भाई साहब मुस्लिमों ने ऐसा कर दिया, मुस्लिमों ने वैसा कर दिया। कई मुस्लिमों के फोन मेरे पास आए, मैसेज मेरे पास आए, जो उनसे जुड़े हुए पर्सनली। उन्होंने बोला सर ऐसा है, गुनाह जिसने किया है ना, वो चाहे मुस्लिम है, वो चाहे हिंदू है, या चाहे कोई भी है, हम साथ खड़े हैं, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। तो भाई जो गुनाह कर रहा है, ये हिंदू मुस्लिम के चक्कर में मत पड़ जाना। मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूं, ये हिंदू मुस्लिम कास्ट जात बिरादरी इसके चक्कर में मत पड़ जाना। सिर्फ सरकार से एक डिमांड, फास्ट ट्रैक कोर्ट हो और उनको जल्द से जल्द फांसी हो। यार इतना, मैं फिर बोल रहा हूं, शर्म करो। निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, उस मां को सल्यूट करो जो अकेली आज तक लड़ती रही और उन लोगों को फांसी दिलवा कर छोड़ी। क्यों? क्योंकि पूरा देश उस औरत का परिवार बन गया था उस वक्त। उस पूरा देश उसका परिवार बन गया था। और आज हमारा इतना बड़ा परिवार होने के बाद भी, इतना बड़ा समाज होने के बाद भी हम कुछ भी नहीं है। मुझे शर्म आ रही है, मैं सीरियसली बता रहा हूं, मुझे गुस्सा है उस दिन से बहुत ज्यादा कि यार हम सब कुछ होते हुए के साथ में कुछ भी नहीं है, नथिंग है। और मैं गुर्जर परिवार से, गुर्जर समाज से स्पेशली बोल रहा हूं, आप ये समझ लेना, अगर गुर्जरों की पहचान जो इतिहास में थी वो तो थी, उठा लेंगे इतिहास को बाद में। सॉरी, मैं उन सब लोगों को बोल रहा हूं जो आज इतिहास की बात कर रहे हैं। ओ भाई, मेरे इतिहास की बात बाद में कर लेना, पहले प्रेजेंट में जी लो यार। प्रेजेंट में क्या हो रहा है, आज क्या हो रहा है, पहले उसको देख लो कम से कम। इतिहास तो समझ जाएगा, इतिहास तो कहीं उठा लेंगे हम लोग, लेकिन जो आज है ना, हमारा जो आज है, इसको संभाल लो, तब अपना कल बचा पाओगे आप लोग। वरना कहां चले जाओगे पता भी नहीं चलेगा आप लोगों को। इतिहास में हमारे साथ धोखा हुआ है, मैं मानता हूं, उसको उठाएंगे हम लोग, उसके लिए बहुत टाइम पड़ा है हमारे पास में। आज तक 2000 3000 साल, 200 साल, 5 साल अगर रह गए तो 2 5 10 दिन और रह जाएगा तो कोई वो नहीं हो जाएगा। लेकिन जो आज है ना बॉस, इसको संभाल लो। मैं बोल रहा हूं आप लोगों से, बार बार बोल रहा हूं, इसको संभाल लो। मैं किसी भी हिंसा के अगेंस्ट हूं। मैं बिल्कुल वो चीज नहीं बोल रहा हूं कि डंडा लेकर रोडों पर उतर जाओ, नो, बिल्कुल नहीं करना है। आज हम कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं, और जहां पब्लिक है, जहां जनता है ना, वहां कानून क्या, प्रशासन क्या, सरकार क्या, हर किसी को झुकना पड़ता है। और ये हम लोगों ने देखा है, ये हम लोगों ने देखा है। और जो मुजरिम होते हैं ना, जो 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 इस टाइप के क्राइम करते हैं,
वो किसी समाज के, किसी जात के नहीं होते हैं। इस चक्कर में मत पड़ जाना किसी के कहने से। मेरे को एक दो लोगों ने और भेजी राजस्थान से एक दो फोटोज, उसमें कई लोग लेटे हुए हैं, बोले जी ये गुजर है सारे और मुस्लिमों ने इनके ऊपर हमला कर दिया, 100 लोग मुस्लिमों ने इनके ऊपर हमला कर दिया, ये सब लोग हॉस्पिटल में लेटे हुए हैं। और फिर थोड़ी देर बाद उसने डिलीट मार दिया। तो ये इस टाइप की अफवाहें हैं ब्रदर, इनसे बचो। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि कैसे भी करके अपनी आवाज़ को बुलंद करो, उठो, सोशल मीडिया पे एक सैलाब ले आओ। सोशल मीडिया एक इतना बड़ा टूल आप लोगों के पास है, सब हर कोई चलाना चाहता है उसको उठो, उस पे एक सेंसिटिव वे में। अब वो छोड़ दो कि हम देख लेंगे जी, हम तो काट देंगे जी, हम तो फाड़ देंगे। देख लिया आपको कितना काटने फाड़ने वाले हो आप लोग, कुछ नहीं करने वाले आप लोग। काटना फाड़ना छोड़ दो, अब वो वक्त चला गया, डंडे वाला वक्त चला गया। अब जो लिखना जानता है ना, उसमें ताकत है। और लिखना सिर्फ इंग्लिश लिखना नहीं है, आप लिखना सीखो तो सही, आप लिखो तो सही कम से कम एटलीस्ट। खड़े हो जाओ ब्रदर, मैं सब लोगों से बोल रहा हूं, खड़े हो जाओ। राजस्थान जाने की जरूरत पड़ेगी, राजस्थान जाएंगे। कर्नल क्रोडीमल जो हैं, जो राजस्थान वाले हैं, सॉरी मैं सर का नाम भूल गया हूं, कर्नल साहब का, उन्होंने एक वीडियो बना के डाली 2-3 दिन पहले भी। उन्होंने 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया सरकार को। हम उनके अल्टीमेटम पे खड़े होंगे, उनके अल्टीमेटम पर खड़े होंगे और हमने वो सब करके दिखाना है जो अब तक नहीं हुआ। चाहे हमें दिल्ली सरकार से परमिशन लेनी पड़े, हम प्रगति मैदान दिल्ली जाएंगे, हम वहां पे जाकर के धरना प्रदर्शन करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर हम लोग पालन करेंगे, हम कैंडल मार्च निकालेंगे। क्यों नहीं निकाल सकते कैंडल मार्च? हम निकालेंगे, हम कैंडल मार्च निकालेंगे, हम सब कुछ करेंगे, लॉकडाउन का पालन करेंगे, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं उनका पालन करेंगे, लेकिन हम करेंगे जरूर। अब बैठने का रुकने का टाइम नहीं है, आप समझ लेना, बता रहा हूं मैं आप लोगों को। सब लोगों को खड़ा हो जाना पड़ेगा साथ में, और इन फेक न्यूज से बचो। पूरे 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 समाज को पता है कि क्या हो रहा है, कोई उठाने के लिए तैयार नहीं है आवाज को यार। हाँ, कर्नल क्रोडी सिंह बैसला साहब, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, बहुत कड़वी लगेगी आप लोगों को। उन्होंने गुर्जरों को बहुत बड़ी पहचान दिलाई है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आज गुर्जर समाज का और मीणा समाज का बहुत अच्छा प्यार है राजस्थान में। चलो वो एक अलग लड़ाई थी, लेकिन ये तो कॉमन लड़ाई है। शर्म तब आती है जब दूसरे समाज के लोग बोलते हैं। एक मेरे को मैसेज आया, कहता भाई साहब गुर्जरों के नाम से तो यार लोग थर थर कांपते हैं, फिर ये कैसे हो गया ऐसे? अब बताओ क्या जवाब दोगे उन लोगों को? क्या हमारे पास कुछ नहीं रहा? हम कुछ नहीं कर सकते? हमें सिर्फ गाड़ियों पे गुर्जर लिखना, या गुर्जर ये गुर्जर वो पेज बना लिए, ये कर लिया वो कर लिया, इनसे कुछ नहीं होगा भाई। ये तब तक है जब तक आप में यूनिटी है, आप में ताकत है। आपकी यूनिटी जहां खत्म हुई, आपकी ताकत जहां खत्म हुई, सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। बता रहा हूं आप लोगों को। सिर्फ सोशल मीडिया पे आ जाओ सब लोग, ट्विटर पे आ जाओ। जो ट्विटर नहीं चलाना चाहता कोई बात नहीं है, जिनको ट्विटर चलाना नहीं आता मत चलाओ, कोई बात नहीं है। फेसबुक पे आप हो, इंस्टाग्राम पे आप हो, जहां जिस टूल पे हो आप यार, उसको यूज करो और सिर्फ सरकार को टैग करो, वहां के मुख्यमंत्री को टैग करो, उप मुख्यमंत्री को टैग करो, सबको टैग कर करके सिर्फ ये पोस्ट डालो, और बहुत पोलाइट वे में, कोई गलत अपशब्द किसी को नहीं लिखना है। पोस्ट डालो कि हमारी सिर्फ 2 डिमांड हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट हो और उनको फांसी हो। किसी भी सूरत में फांसी से पहले हम लोग नहीं मानेंगे। निर्भया केस नहीं चलने देंगे कि 7 साल 8 साल वो अकेली मां लड़ते रही। मैंने उनका पूरा स्टेटमेंट सुना है कि लास्ट में कोई नहीं आया, लोग भूल गए थे निर्भया केस को भी। वो सब नहीं करना है। हम लोगों ने फास्ट ट्रैक कोर्ट की डिमांड करनी है, फांसी की डिमांड करनी है, और इतना राइट किसी को नहीं देना कि कोई भी हमारी मां बहन की इज्जत की कीमत 1 लाख रुपए लगाए या 1 करोड़ रुपए लगाए। उनको राइट नहीं दिया है यार।
गुजर अगर 100 रुपए देंगे ना अपनी बहन को, उसको 100 रुपए की अगर भेंट देंगे हम, हमारे गुजरों में क्या होता है, हम अपनी बहन बेटियों को भेंट देते हैं ना, जब हमारे घर पर आती हैं या हम उनके घर पर जाते हैं, 100 रुपए देंगे तो उसकी जिंदगी भर की झोली भर जाएगी उस बहन की हमारी। कोई लाख रुपए लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है। वहीं गाजी थाना है वहाँ पे राजस्थान में, अलवर में, वहाँ लास्ट ईयर एक केस हुआ था सेम टाइप का। वहाँ क्या हुआ था, उस बच्ची है, वो भी हमारी बच्ची है, उसको क्या हुआ था, 50 लाख रुपए का उसको 50 लाख रुपए उसको दिए और उसकी फैमिली में एक गवर्नमेंट जॉब दी। हम नहीं मांग रहे भाई, हमें नहीं चाहिए, आप रखो अपनी गवर्नमेंट जॉब अपने पास में, आप रखो अपने 50 लाख रुपए अपने पास में, हमें इंसाफ चाहिए। पहले फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी इंसाफ की है, और इंसाफ में हमें उम्र कैद नहीं चाहिए, हमें फांसी चाहिए। और मैं अपनी लास्ट वीडियो में पहले बोल चुका हूं ये चीज़ कि अभी लॉकडाउन है, हम लोग नहीं जा सकते, हम कोई नया बखेड़ा नहीं खड़ा करना चाहते। जो हमारे पीछे एक टैग लगा हुआ है, कि स्टैंप लगी हुई है हमारे पीछे कि गुजर तो बवाल करते हैं, गुजर तो बदमाशी करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, हम उसको नहीं दिखाना चाहते। अदरवाइज मैंने लास्ट वीडियो में ये बोला है और मैं फिर बोल रहा हूँ कि ऐसे केसेस की तो FIR भी दर्ज नहीं होनी चाहिए, खुद ही फैसला कर देना चाहिए। हम इतने काबिल हैं कि हम खुद ही फैसला कर सकते हैं, हम फैसला खुद ही कर सकते हैं, इतनी ताकत है हमारे अंदर। यार जेल जाना है कोई बात नहीं है, वैसे भी साला उल्टे पुल्टे केसों में जेल चले जाते हैं लोग, ये तो कम से कम एटलीस्ट एक ऐसा काम है ना कि अपने घर की इज्जत है ना, जिसके लिए जेल जाएंगे, जाना पड़ेगा, जाएंगे। लेकिन इस मुद्दे को दबने मत दो, और ये दब गया और अगर हफ्ता निकल गया तो कोई नहीं पूछने वाला इसको, जो मर्जी करते रहना, कोई नहीं पूछने वाला इस मुद्दे को। भाई आप देख रहे हो, सोच के देखो, डीपली सोचना इस चीज को। राजस्थान में ना बीजेपी के किसी लीडर ने, अपोजिशन के, ना ही जो सरकार है उससे किसी लीडर ने कोई स्टेटमेंट ही नहीं है। मैं अगर ये वीडियो मेरी राजस्थान के लोग अगर कोई जुड़े हुए हैं उन तक वीडियो जा रही है, तो मैं आप लोगों से कह रहा हूं, घबराना मत, बिल्कुल भी घबराना मत, बिल्कुल भी। अगर लॉकडाउन के बीच में हम लोगों का आना हुआ, हालांकि मैंने परमिशन डाली हुई है यहाँ पे प्रशासन को, उसको कोई अभी मेरे पास रिवर्ट नहीं आया, परमिशन आ गई तो हम लोग जाएंगे, राजस्थान जरूर जाएंगे, लेकिन हम इंसाफ लेके रहेंगे। हमें इंसाफ चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हमने ना किसी हिंदू मुस्लिम का चक्कर में पड़ना है। और प्लीज हिंदू मुस्लिम कोई भी तुमसे बोले, कुछ बोले, उस चक्कर में बिल्कुल मत पड़ जाना। जात बिरादरी कास्ट बिल्कुल चक्कर मत पड़ जाना, क्योंकि ये गुनहगार जो होते हैं ना, इनकी कोई जात बिरादरी कास्ट नहीं होती है। निर्भया केस में सारे हिंदू थे, ठीक है, कोई जात बिरादरी कास्ट नहीं होती इन लोगों की। सिर्फ और सिर्फ ये आप लोगों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है इस टाइम पे, कि वो तो ये थे, वो तो वो थे, वो तो वो थे। ना, चक्कर में नहीं पड़ना है बिल्कुल भी। हमें एक ही मुद्दे पर रहना है कि वो कोई भी है, कुछ भी है, हमें इंसाफ चाहिए। किसी भी कंडीशन में, किसी भी कीमत पे हमें इंसाफ चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहिए। और इंसाफ में विदाउट फांसी हमारी बात नहीं बनेगी। कर्नल साहब ने, बैसला साहब ने स्टेटमेंट दी है कि एक हफ्ते में उन्होंने बोल दिया साफ साफ गवर्नमेंट को कि एक हफ्ते के अंदर अंदर अगर उनको न्यायपालिका के सामने नहीं खड़ा किया गया तो आंदोलन होगा राजस्थान में। और राजस्थान का पुराना इतिहास है आंदोलन का, गुर्जरों का और राजस्थान का, ये समझ लेना। वहाँ की सरकार बहुत हल्के में ले रही है, वहाँ के लोग बहुत हल्के में ले रहे हैं इस चीज़ को, प्रशासन बहुत हल्के में ले रहा है। इसलिए हल्के में ले रहा है कि कोई भी उठा नहीं है। आप देख रहे हो, उस वक्त 2008 में पूरा हिंदुस्तान का गुजरां पहुंच गया था। लेकिन मैं उस चीज़ को नहीं बोलना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं मीणा समाज और गुजर समाज बहुत अच्छा भाईचारा है, और ये भाईचारा हमेशा है और रहेगा। ये केस दूसरा है, ये मुद्दा दूसरा है। इस मुद्दे पे खड़े हो जाओ भाइयों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, खड़े हो जाओ। नहीं खड़े हो गए तो हाथ से सब कुछ निकल जाएगा आपके। रामलीला मैदान में, कहीं नोएडा में, दिल्ली में, पंजाब में, कहीं पे भी
हमें अगर कैंडल मार्च निकालना है, हम कैंडल मार्च भी निकालेंगे गवर्नमेंट गाइडलाइन के हिसाब से, बिल्कुल निकालेंगे कैंडल मार्च। मीडिया को पता नहीं है यार, सोचो मीडिया को पता नहीं है। मेरी क्या मीडिया वालों से बात हुई है, वो कह रहे हैं पता ही नहीं है ऐसी कोई न्यूज़ है। अब उनको एविडेंस चाहिए, अब एविडेंस कौन लेके आए? एविडेंस लाने का मीडिया का है। मीडिया मौन है, मीडिया चुप है, मीडिया बोलने को तैयार नहीं है मीडिया इसके ऊपर। क्यों? क्योंकि हम लोग घरों में बैठे हैं यार, हम लोग घरों में बैठे हुए हैं, इसलिए मीडिया बोलने को तैयार है, वरना मीडिया ना बोले। सारा इसको अपना राजस्थान सरकार को वहां चमगादड़े, जो चमगादड़ मार रहे हैं ना लोग, उन पे केस मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, दौड़ दौड़ के मीडिया में दिखा रहे हैं उसको कि राजस्थान सरकार चमगादड़ मारने वालों पे केस दर्ज कर रही है, उनको अंदर कर रही है। अरे शर्म करो कुछ। अब क्या हमारी बहन बेटियों की इज्जत चमगादड़ से भी गई गुजरी हो गई क्या? चमगादड़ों को मारने के तो आप लोगों को हैं टाइम, वो टाइम नहीं है आप लोगों के ऊपर कि इतना बड़ा कांड हुआ है उसके ऊपर संज्ञान लें। और हमारे जितने भी वहां लीडर गए, कुछ सांसद गए, कुछ विधायक गए, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए, उनके ऊपर केस दर्ज कर दिए लॉकडाउन के। कोई बात नहीं, करो केस दर्ज, कितना केस दर्ज करोगे यार आप लोग? हम तैयार हैं, आप केस करो। उन लोगों को फांसी होनी चाहिए, अदरवाइज मेरी ये वीडियो गलती से अगर प्रशासन के पास पहुंच जाए, मैं खुल के बोल रहा हूं कि विद्रोह होगा। गुर्जर समाज जाग गया है, गुर्जर समाज उठ गया है, और सिर्फ गुर्जर समाज ही नहीं, पूरा समाज, वो चाहे कोई भी है, वो चाहे, इनफैक्ट मैं तो कहता हूं कि हर धर्म के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब उठ गए इसको, क्योंकि ये सबके घर का मामला है। बहन बेटी सबकी एक जैसी होती है, सबकी इज्जत बराबर होती है। और कोई होता ना तो हम लोग नहीं बोलते, कोई बात नहीं है, चलता रहता है। मैं तो बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, अगर मर्डर भी होता ना कोई, तब भी उसके ऊपर इतना वो नहीं होता। लेकिन ये जो इज्जत की बात है ना, बहन बेटी की जो इज्जत की बात है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा बॉस, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी भी कंडीशन में। भाइयों, सब लोग, मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के, कि प्लीज कैसे भी करके सोशल मीडिया पे आ जाओ। सोशल मीडिया के अलावा इस वक्त कोई दूसरा हथियार नहीं है। मीडिया को टैग करो, सारे मीडिया को टैग करो, सारे राजस्थान के प्रशासन को टैग करो, प्रधानमंत्री को टैग करो, गृह मंत्री को टैग करो, सबको टैग करो, जिसको टैग कर सकते हो टैग करो। लेकिन अपनी आवाज को उठाओ। अपने लिए लड़ रहे हो बॉस, किसी और के लिए लड़ रहे हो, अपने लिए खड़े हो जाओ। अपने लिए तो खड़े हो सकते हो कम से कम यार, अपने लिए खड़े हो, किसी और के लिए खड़े होने के लिए नहीं बोल रहा हूं आप लोगों से। ट्विटर ट्रेंड चला दो, ट्विटर पे एक हैशटैग है, वो मैं आपको मैसेज कर दूंगा, उसको ट्रेंड में ले आओ। और मीडिया को दिखा दो कि आप सिर्फ एक तरफ की बात नहीं बोल सकते हो, आपको सबकी सुननी पड़ेगी, आपको सबकी बात करनी पड़ेगी। कमाल की बात है, मीडिया वाले बोल रहे हैं हम लोगों को पता ही नहीं है कुछ भी। क्यों नहीं बोल रहे मीडिया वाले? इस लॉकडाउन का फायदा नहीं उठाने देंगे इन लोगों को, हम लोग बिल्कुल नहीं उठाने देंगे इस लॉकडाउन का फायदा। सब लोग खड़े हो जाओ, सोशल मीडिया का यूज करो प्रॉपरली। मैं आप लोगों को फिर कह रहा हूं, 15 करोड़ की जनसंख्या है आप लोगों की, 15 करोड़ की। 15 करोड़ कोई छोटी जनसंख्या नहीं होती है। बहुत ही समझदारी से, और वो लठ का टाइम चला गया है, डंडे का टाइम चला गया है। उस चक्कर में मत पड़ो कि हम डंडा दिखा करके ये कर देंगे, डंडा दिखा करके वो कर देंगे, क्योंकि आपको डंडे के चक्कर में रखा हुआ है। आपको किसी भी लाइन में सबसे पीछे खड़ा किया हुआ है। अब पता है क्यों? क्योंकि आप यूज हो रहे हो। हमारे गुजरों कोई भी एक नेता बन जाता है, उसके पीछे चल देते हैं लोग। ये भी नहीं सोचते कि वो सही कर रहा है गलत कर रहा है, चल दिया उसके पीछे बस। क्यों? आप लोगों में दिमाग नहीं है क्या? दिमाग का यूज करो। उन नेताओं की मजबूरी हो सकती है ना बोलने की, बहुत नेता देखे मैंने, न किसी के नाम नहीं लूंगा मैं। उन नेताओं की मजबूरी हो सकती है ना बोलने की, हमारी कोई मजबूरी नहीं है। हमारे गुजरों में एक बहुत बड़ी और प्रॉब्लम है,
अगर कोई आवाज़ उठाता भी है ना तो उसके लिए बोलते हैं इसको तो फेमस होना है, इसको तो पॉपुलर होना है, इसलिए सोशल मीडिया पर आ रहा है, इसलिए वो कर रहा है। तो भाई ये दिमाग से निकाल दो। अगर कोई सोच रहा हो ना तो मेरा नाम है पृथ्वीराज कसाना, नोएडा का रहने वाला हूँ। मेरा प्रोफाइल चेक कर लेना एक बार। वापस रिपीट करता हूँ, पृथ्वीराज कसाना मेरा नाम है। प्रोफाइल चेक कर लेना। मुझे फेमस नहीं होना है। दुख होता है, दुख है यहाँ पे कि ये हो क्या रहा है। ये यहां तक की ऊंची ऊंची पैंटें करके इससे कुछ नहीं होने वाला। ये सबसे कुछ नहीं होगा। उठो, उठ जाओ, जाग जाओ। अब जागने का टाइम है, एक होने का टाइम है। सिर्फ और सिर्फ सरकार से एक ही डिमांड, कोई फालतू बात नहीं करेगा, कोई फालतू नहीं लिखेगा, कुछ नहीं करेगा। सिर्फ एक ही डिमांड, फास्ट ट्रैक कोर्ट एंड फांसी, जल्द से जल्द फांसी। लॉकडाउन 17 को खत्म हो रहा है। 17 के बाद में उस परिवार के पास हम लोग जाएंगे, उससे मिलेंगे, बात करेंगे, उनको आश्वासन देंगे कि हम आपके साथ हैं। पता है वो किसी का वेट नहीं कर रहे। मेरी वहाँ राजस्थान में कई लोगों से बात हुई है। वो लोग कहते हैं कि उस परिवार में जिन जिन लोगों से बात हुई है उन्होंने कहा है कि अब जो समाज करेगा वही होगा। जब 1 लाख रुपए उनको ऑफर किया गया ना तो उन्होंने ये बोला कि जो समाज बोलेगा वो करेंगे। अरे किसी गरीबी का इतना फायदा उठाना चाहिए बॉस। आप 1 लाख देने वाले जो भी हैं, आप ये समझ लो किसी की गरीबी का फायदा उठाना चाहिए। कोई चाहे गरीब है चाहे कोई अमीर है, किसी की बेटी की कीमत, किसी की बहन की कीमत लाख रुपए नहीं लगा सकते हो आप, करोड़ रुपए आप लगा नहीं सकते हो। और इतना कोई गया गुजरा नहीं है जो अपनी बेटी की कीमत लाख रुपए में बेच देगा। उस लड़की को पूरी रात बाहर रखा, उसके साथ मारपीट की, उसको टॉर्चर किया गया। उस लड़की को खून नहीं खोलता क्या किसी का? उसकी फैमिली में जरा बात करके देखो। इस केस को निर्भया केस की तरह उठाना है हम लोगों ने। निर्भया केस की तरह इस केस को उठाना है। जाग जाओ, मैं बोल रहा हूं, गुजरो, जाग जाओ। और सिर्फ गुजरी नहीं है, हमारे साथ सारा समाज है, सारा समाज है हमारे साथ में। क्योंकि ये कॉमन लड़ाई है सबकी। ये सिर्फ गुजरों की लड़ाई नहीं है, कॉमन लड़ाई है, पूरे समाज की लड़ाई है। और पूरा गुजर समाज, पूरा मेरे पास जो जितने लोगों के मैसेज आ रहे हैं, चाहे वो जाट हैं, चाहे वो ठाकुर हैं, चाहे वो पंडित हैं, मुस्लिम हैं, कोई भी है, हर कोई कह रहा है कि हम आपके साथ हैं और आप सिर्फ और सिर्फ फांसी की डिमांड करो। राजस्थान चलना पड़ेगा, हम चलेंगे। कहीं जाना पड़ेगा, हम जाएंगे। सरकार के पास जाना पड़ेगा, हम जाएंगे। आंदोलन करना, आंदोलन करेंगे। और आंदोलन का मतलब ये नहीं होता है कि आप रोड जाम कर दो। आंदोलन का मतलब ये नहीं है कि आप ट्रेनें रोक दो। ये आंदोलन नहीं है, वो वक्त जा चुका है, हमने उधर नहीं जाना है। आंदोलन करेंगे हम लोग एक सिस्टमेटिक वे में, लेकिन हम पहले सरकार से आग्रह करेंगे कि हमारी बात को सुन लिया जाए, मान लिया जाए। और हमारी जो सबसे बड़ी डिमांड है इस वक्त वो ये है कि वहाँ के मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री या कोई भी इम्पोर्टेंट बंदा सरकार का वो बयान दे कि वो क्या कर रहे हैं इस केस में, क्या नहीं कर रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि उनकी स्ट्रेटेजी क्या है। वो हमारी इस फास्ट ट्रैक की डिमांड को मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं, या वो क्या करना चाहते हैं। कोई भी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या सरकार का कोई भी इम्पोर्टेंट बंदा इस बयान को दे, ये हमारी डिमांड है फिलहाल। और फास्ट ट्रैक कोर्ट और फांसी तो है ही है, उसके नीचे तो हम लोग मानेंगे ही नहीं, कुछ भी करना पड़े हम लोगों को। पूरा समाज हमारे साथ है। सुमित, मैं आपको भी हैशटैग भेज दूंगा, बता दूंगा मैं आपको हैशटैग। उस हैशटैग को ट्रेंड कराना है। हालांकि वो ट्रेंड कर रहा है 2-3 दिन से, उसको ट्रेंड कराना है। और मैं कहता हूं कि आप लोग जितने भी भाई इस टाइम जुड़े हो मेरे से भी, जो भी लाइव हैं इस टाइम पे, कैसे भी करके अगर पॉसिबल हो तो जो आपके बराबर वाला है, आपका दोस्त है या आपका फैमिली मेंबर है या आपका पड़ोसी है, जो भी जिसको आप जानते हो, जितने लोगों से बात करते हो, उन सब लोगों को ट्विटर चलाना सिखाओ।
क्योंकि जितने लोगों से मेरी बात होती है उनको ट्विटर चलाना आता ही नहीं है, उनको ट्विटर पता ही नहीं चलता कैसे। कोई बात नहीं है, ये हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। उनको ट्विटर चलाना सिखाओ, उनको बताओ कि ट्विटर कैसे यूज करना है, और ट्विटर की कुछ गरिमाएं हैं, उन गरिमाओं के दायरे में रहना है। वहाँ जोक्स नहीं भेजने होते हैं। लेकिन जब तक ट्विटर पे नहीं हो, आप जिस मर्जी टूल पे हो, आप अपनी बात को सरकार तक पहुंचाओ। 15 करोड़ की जनसंख्या हो यार, शर्म करो। और फेक न्यूज, बिल्कुल बचना है फेक न्यूज से। मैंने जो इस बच्ची की आपको फोटो दिखाई है अभी, ये बहुत लोगों ने इसको पोस्ट किया हुआ है। ये सब नहीं करना है, ये बिल्कुल नहीं करना है। और मैं जितने भी गूजर पेज बने हुए हैं, मैं जो अभी लाइव आ रहा हूँ, मैं इस जो अध्यक्ष हैं इसके, अनुराग जी हैं, अनुराग है, हरप्रीत है, नितिन है, मेरी इन लोगों से बात होती है और मैंने इन लोगों का काम देखा है कि लोग कैसे काम करते हैं। और बहुत अच्छी बात यह है कि ये ट्रांसपेरेंट है पूरा सिस्टम इन लोगों का, और ये समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ कर भी रहे हैं। लेकिन मेरी इन लोगों से भी रिक्वेस्ट है, और जो इस टाइप के जो पेजेस बने हुए हैं, ये वाला पेज है अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा, ये पेज का नाम है, जिससे मैं अभी लाइव आ रहा हूँ इस वक्त। और मेरी आप लोगों से भी बॉस, और मेरी जो और समाज के जितने भी इस टाइप के पेज बने हुए हैं, उन सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कुछ दिन के लिए बाकी सब चीज़ें छोड़ दो, बाकी सब चीज़ें छोड़ दो। पृथ्वीराज कौन थे हम उस पर भी डिस्कस कर लेंगे, फलां कौन था हम उस पर भी डिस्कस कर लेंगे। अब सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा है, राजस्थान टोक गुजर, जो हमारी बच्ची है उसके साथ जो गैंगरेप हुआ है, सिर्फ और सिर्फ जहन में सेट कर लो, सिर्फ एक ही मुद्दा है, इसी को उठाना है। कुछ टाइम के लिए रुक जाओ, अभी सब चीज़ों से रुक जाओ। जिम की फोटो डालने बंद कर दो भाई, कुछ भी सब कुछ बंद कर दो। मैं तो कहता हूँ इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा बना कर चलो, वो इस गैंगरेप को हम लोगों ने, जब तक इनके गुनहगारों को फांसी नहीं हो जाती, हम शांति से नहीं बैठेंगे। 2-3 दिन के अंदर, 2-3 दिन के बाद मैं भाई फिर लाइव आऊँगा आप लोगों के सामने, और अगर कुछ नहीं हुआ, कुछ सरकार नहीं करती है, तो आगे का रोड मैप क्या होगा, आगे की तैयारी क्या होगी, फिर मैं सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर बात करूँगा। फिर लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा, फिर मैं सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में बात करूँगा कि वहाँ की सरकार अगर नहीं सुनती है हमारी, वहाँ की सरकार का कोई स्टेटमेंट नहीं आता है, तो मैं आगे का रोड मैप क्या होगा उसके बारे में डिस्कस करूँगा। मैं अपने जो कुछ पॉलिटिशियंस हैं उनसे बात कर रहा हूँ कि क्या करना चाहिए हम लोगों को, क्या नहीं करना चाहिए इस टाइम पे। कुछ मीडिया हाउसेज हैं उनसे बात कर रहा हूँ कि क्या हम लोग करें, कैसे करें, ताकि मीडिया में बात जाए, सरकार में बात जाए, और हम लोगों को रोड पे ना उतरना पड़े। तो भाई आप लोग अपना ध्यान रखो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करते रहो। बीच बीच में आप लोगों ने वैसे किया शेयर, लेकिन और शेयर करो इसको, और लोगों तक इस चीज़ को पहुंचाओ कि अब सिर्फ और सिर्फ गुर्जर समाज का एक ही मिशन है, टोक के बलात्कारियों को फांसी दिलवाना। सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा है इस वक्त, बाकी सब छोड़ दो, बाकी सब चीज़ें डिस्कस कर लेंगे बाद में। लेकिन इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा है कि इस बच्चे के साथ जो घिनौनी हरकत हुई है, उन लोगों को सजाए मौत, फास्ट ट्रैक कोर्ट और फांसी। मुआवजा गवर्नमेंट क्या देगी, सरकारी नौकरी क्या देगी, क्या नहीं देगी, वो तो हम ले लेंगे सरकार से। हम मुआवजा भी ले लेंगे सरकार से, हम सरकारी नौकरी भी ले लेंगे सरकार से, ये प्रॉमिस है। लेकिन ये सब तक करेंगे तब पाएंगे जब हमारी यूनिटी होगी, हम सब खड़े होंगे, एक साथ खड़े होंगे। और ये घटना कहीं भी घट सकती है भाई, किसी के साथ भी घट सकती है घटना, इस चीज़ का ध्यान रखना। बस ये समझ लेना कि वो परिवार आपका वेट कर रहा है, वो फैमिली आपकी वेट कर रही है। वो बच्ची जिसको दो दिन तक होश नहीं आया था,
वो भी कहीं ना कहीं आपका वेट कर रहे हैं, क्योंकि आज गुर्जर समाज को ये बहुत अच्छे से पता है कि अगर गुर्जर समाज में कुछ भी होता है तो गुर्जर समाज एकदम से खड़ा हो जाता है। वो सब लोग हमारा वेट कर रहे हैं इस वक्त। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। लेकिन किसी को अपशब्द नहीं बोलना है, किसी को भी अपशब्द नहीं बोलना, चाहे सरकार को हो, सरकार के भी किसी आदमी को, किसी मिनिस्टर को, किसी अधिकारी को कोई अपशब्द नहीं बोलना है, कुछ नहीं करना है। अपनी बात को बहुत सोफेस्टिकेटेड तरीके से सरकार को भी दिखाना है, प्रशासन को दिखाना है, जनता को दिखाना है, सबको दिखाना है कि गुर्जर समाज बदल गया है, गुर्जर समाज में एक बहुत बड़ा चेंज आ गया है और गुर्जर समाज में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। ये आपको दिखाना है। और ये दिखेगा ऐसे नहीं कि डंडा लेके चल दिए, ये डंडा इतनी दिखाना है। यार देखो एक बात बताओ, डंडा उठाना ये तो हमारे ब्लड में है। डंडा उठाना, डंडा उठा के चलना, या मैं तेरे को देख लूंगा, तेरी ऐसे तैसी कर दूंगा, तेरे को ये कर दूंगा, तेरे को वो कर दूंगा, ये तो हमारे ब्लड में है। ये तो कभी भी कर सकते हैं हम लोग। जो चीज हम कभी भी कर सकते हैं उसको शुरू ही क्यों करें, उसको रखो बाद के लिए। डंडा उठाना या किसी को ठीक करना, किसी की ऐसी की तैसी करना, इसको रखो बाद के लिए। ये तो हम कभी भी कर सकते हैं, जब चाहे तब कर सकते हैं, और जहां चाहे वहां कर सकते हैं, और जिसको चाहे उसको कर सकते हैं। लेकिन इसको बाद में रखो। अभी लड़ाई लड़ो समझदारी की, अभी लड़ाई लड़ो ऐसी जिसको लोग समझें, लोग आपके साथ जुड़ें। और लोग तभी जुड़ेंगे जब आप समझदारी से लड़ाई लड़ोगे। समझदारी से लड़ाई नहीं लड़ोगे तो लोग आपके साथ नहीं जुड़ेंगे। कैसे भी करके अपनी डिमांड सरकार तक पहुंचाओ, सिर्फ और सिर्फ सरकार तक पहुंचाओ। कुछ लोगों के दिमाग में, अगर मैं फिर वापस रिपीट कर रहा हूं, कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा हो ना कि कुछ गुजरों के लोग खड़े हो गए फेमस होने के लिए। तो भाई फेमस होने के लिए कोई नहीं खड़ा होता है। मुझे आए थे 2 मैसेज इस टाइप के भी, मैं इसलिए बोल रहा हूँ इस बात को। फेमस होने के लिए कोई नहीं खड़ा होता है, और कोई दुनिया का इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं है कि किसी की बहन बेटी की इज्जत गई हो और वो फेमस होने की सोच रहा हो। वो नालायक ही होगा, वो नालायक होगा, वो इंसान नहीं है फिर वो। अगर ऐसे मौके पे कोई फेमस होने की सोचता है तो, और फेमस होने की वो सोचते हैं जो फेमस ना हो। ये चीज़ दिमाग से निकाल देना। और ये सबसे पहले उनके दिमाग में आती है ये चीज़ कि ये तो फेमस होने के लिए कर रहा है, ये तो उसके लिए कर रहा है, जो ऑलरेडी पूरा टाइम सोशल मीडिया पे होते हैं, जो एक एक लाइक, एक एक व्यूज़ काउंट करते हैं, वो लोग ये हरकतें करते हैं। इन हरकतों से बाहर निकलो, समझो अपने आप को। मैं नोएडा रहता हूँ, मैं नोएडा के अपने सारे गुजरों से अपील करता हूँ, जितने भी मुझे जानते हैं, जितने मुझे सुन रहे हैं, नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, एनसीआर, मैं सब लोगों से अपील करता हूँ कि प्लीज़ उठो, प्लीज़ उठो। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटका, केरला और आपका गुजरात, इन सब जगहों पे गुजर हैं और बहुत भारी मात्रा में गुजर हैं। अगर आप किसी को जानते हो इन जगहों पे, तो इस वीडियो को वहाँ तक ज़रूर भेजना, ताकि उन लोगों को समझ में आए कि भैया गुजरों में अब एका आनी चाहिए। गुजरों में अब जो है लोग जागरूक हो रहे हैं। अब हम किसी की लाइन में पीछे नहीं लगेंगे, ये समझ लो। हम अपनी लाइन बनाएंगे, अपनी लाइन में चलेंगे। अब दूसरों की लाइन में लगना छोड़ दो, दूसरों की लाइन के पीछे खड़ा होना छोड़ दो, यूज होना छोड़ दो। मैंने बताया था ना लास्ट वीडियो में कि स्कूल में होते हैं तो हमारे दोस्त में यूज़ करते हैं लड़ाई में, कॉलेज में होते हैं हमारे दोस्त यूज़ करते हैं लड़ाई में, वो सब गायब हो जाते हैं। जॉब में होते हैं हमारे कुलीग यूज़ करते हैं हम लोगों को, वो सब गायब हो जाते हैं। लड़ाई फिर सारी हमारी बन जाती है। पॉलिटिशियन हम लोगों को यहाँ तक यूज़ करते हैं कि वो अपने निकल गए, सारे उल जलूल फिर सब हमारे ऊपर। हर कोई यूज़ करता है, बिजनेस में हमें यूज़ करते हैं। हमें आप सोचो कि कितनी लोगों के अंदर एक गंदगी है हम लोगों को लेकर के, कि लोग गुजरों को पार्टनर इसलिए बनाते हैं
कि कल को लड़ाई झगड़ा होगा तो ये देख लेगा अपने आप। ये रह गए क्या हम लोग? साला चौकीदार रह गए क्या हम लोग अब, कि गुजरों को पार्टनर इसलिए कर लो कि कोई लड़ाई झगड़ा होगा तो ये लोग देख लेंगे अपने आप। अरे शर्म करो यार, अपनी काबिलियत के ऊपर कहीं पार्टनर बनना है ना, अपनी काबिलियत के ऊपर पार्टनर बनो। तो इन चीजों को छोड़ दो, आगे बढ़ो मेरे भाइयों, आगे बढ़ो, अपनी लाइन बनाओ, अपनी लाइन बनाओ और अपनी लाइन में चलो। मैं बता रहा हूं आप लोगों को, मैं नहीं कह रहा हूं मेरी लाइन में चलो, मेरे साथ चलो, नो। आप लोगों में जो भी काबिल होगा ना, जो समाज के लिए कुछ भी करेगा, वो लाइन लगा खड़ा हो, उसके पीछे मैं खड़ा दिखाई दूंगा। मैं गारंटी दे रहा हूं इस चीज की। अपने समाज के लिए कुछ भी करो, अगर कुछ भी कर गए समाज के लिए तो पता है खुशी, वो जो खुशी होगी ना, उसका कुछ ठिकाना नहीं होगा। अगर अपने समाज के लिए कुछ भी करके, समाज तो छोड़ो यार, हम सब लोग तो उनके लिए करते हैं जो दूसरे समाज के लोग हैं। हमने तो उन तक के लिए किया है जो दूसरे समाज के लोग होते हैं। और यहाँ तो हमारे अपने समाज की बात है। हमारे बुजुर्गों ने नाम कमाया अपना सिर्फ और सिर्फ इस चीज को लेकर के कि जो कमजोर रहा है ना दुनिया में, उसका साथ दिया है। चाहे गांव में हो चाहे कहीं भी हो, जो कमजोर रहा है उसके साथ लग गए। चाहे उसके सामने ताकतवर, कितना भी बंदा ताकतवर खड़ा हुआ उसके सामने, भिड़ गए जाकर के उससे। ये हमारे ब्लड में है, लेकिन हम कहीं ना कहीं इस चीज को छोड़ते जा रहे हैं। और मैं तो इस घटना को लेकर के, टोक वाली घटना को, इस बच्चे के साथ जो रेप हुआ है, इस घटना को लेकर के मैं इतना आहत हूं अंदर से कि गुर्जर समाज कहां, मैं क्या बोलूं सीरियसली यार। आप लोगों का विवेक कहां मर गया यार? कहां समझ रह गई आप लोगों की? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। और अगर आप लोगों ने यही हफ्ते भर निकाल दिया तो कुछ आपके हाथ में नहीं बचेगा बॉस। इसलिए खड़े हो जाओ, जो कर सकता है वो करो, जो जिस चीज में एक्सपर्ट है वो करो। डंडा छोड़ के, डंडा नहीं चलाना, डंडा छोड़ के बाकी जो जिस चीज में एक्सपर्ट है। आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं मेरे जानने वाले गुर्जर समाज के, जिनके अपने अपने बहुत अच्छे अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं पॉलिटिक्स में या मीडिया ऑफिस में। अरे जाओ ना, उनसे मिलो यार, उनसे बात करो। आपके कोई कॉन्टैक्ट पॉलिटिक्स में, आप जाकर बात करो उनसे। आपके कॉन्टैक्ट कोई मीडिया में, उनसे जाकर बात करो। आपको कॉन्टैक्ट किसी ऑफिसर से, किसी अधिकारी से, जाकर बात करो। क्यों नहीं करोगे बात? अगर आप लोग सोचोगे कि नहीं तो पृथ्वी का साना है, वो देख लेगा अपने आप, अनुराग है वो देख लेगा अपने आप, वो है वो देख लेगा अपने आप, वो है वो देख लेगा अपने आप। और अगर यही पृथ्वी का साना ने, अनुराग ने यही सोच लिया कि यार आगे वाला देख लेगा अपने आप, तो फिर कोई नहीं देखने वाला। और यही हो रहा है, क्योंकि सब लोग देख रहे हैं दूसरे की तरफ। अच्छा वो कर लेगा अपने आप यार, वो कर लेगा अपने आप यार। लग तो रहे हैं कुछ लोग, कर तो रहे हैं कुछ लोग, कुछ लोगों से नहीं होगा। और मैं एक बात और बोल रहा हूं, बहुत कड़वी बात। अगर इस मुहिम से नहीं जुड़ते, ये मैं मुहिम बोल रहा हूं इसको, इस आंदोलन से नहीं जुड़ते, इस गैंगरेप वाले आंदोलन से अगर नहीं जुड़ते हो तो गुर्जर मत कहलाना अपने आप को। सॉरी बट मैं बोल रहा हूं कि गुर्जर मत कहलाना। गुर्जर जो नाम के पीछे शान से लिखते हो ना गुर्जर, वो हटा देना बॉस। अगर खून ना खोले अब भी आप लोगों का, तो अगर खून नहीं खोलता ना आप लोगों का, तो अब अपने नाम के पीछे से गुर्जर वर्ड हटा देना ब्रदर। चाहे आप किसी भी गोत्र नहीं है, आपको गुर्जर कहलाने का फिर कोई अधिकार नहीं है, अगर आप इस आंदोलन से नहीं जुड़ते हो। तो असल गुर्जर हो तो जुड़ जाओ, खड़े हो जाओ। आज रात से ही खड़े हो जाओ। इनफैक्ट जब मैं वीडियो क्लोज करूं तो दिखना चाहिए कि हाँ मेरे गुर्जर खड़े हो गए हैं। और सिर्फ यही मुद्दा नहीं है, गुर्जरों में बहुत मुद्दे हैं, बहुत मुद्दे हैं। गुर्जरों में तो इतने मुद्दे हैं कि किसी और, मैं तो कहता हूं समाज में मुद्दे होंगे ही नहीं। और अगर हम यूथ, ध्यान से सुनना मेरी बात को जो सुन रहे हैं इस वक्त, अगर हम यूथ खड़ा हो गए ना तो हम अपने आप को अपने समाज को बदल देंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि जो हम लोगों की एज के हैं, हम लोगों को भगवान ने वो चीज दी है जो शायद हमसे पहले वाले लोग थे उनको नहीं दी है, और जो हमारे बाद लोग आ रहे हैं उनको नहीं दिए, जो हमारे बच्चे हैं उनको नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? ध्यान सुनो इस बात को। क्योंकि हमने
गांव भी देखा है और हमने शहर भी देखा है। हमने दोनों लाइफ देखी है, गांव वाली भी और शहर वाली भी। हमें ये पता है कि अपने बुजुर्गों की इज्जत कैसे करनी है, और हमें ये पता है कि कौन सी चीज़ कैसे क्या कब करनी है। हमारे बच्चों ने गांव नहीं देखे, उनको गांव समझ में नहीं आएंगे, और जो हमसे पहले थे उन बेचारों को शहर समझ में नहीं आएगा। हमें तो भगवान को थैंक यू करो कि हमने ऐसे टाइम पे जन्म लिया है जब टेक्नोलॉजी का टाइम आया है, जब सब कुछ बदला है, जब टेक्नोलॉजी आई है इंडिया में, और हमने बदलते हुए इंडिया को देखा है। हम बदलते हुए इंडिया को देख रहे हैं, लेकिन आज भी हम बेवकूफ़ डंडे की ही बात करते हैं। क्यों? बाहर नहीं निकलोगे डंडे से? इस डंडे से बाहर निकलो। डंडा तो कभी उठा लेंगे यार, डंडा तो कभी उठा लेंगे। इस डंडे से बाहर निकलो मेरे भाइयों, उठो। और एक बात और, मैं आप लोगों को अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूं। मेरी कंपनी है मॉर्फिस ग्रुप, नोएडा में बिल्डर ग्रुप है। जो इस पोजीशन पर लोग पहुंच जाते हैं ना, वो सबसे पहले गुजरों से भागते हैं। पता है आपको? सबसे पहले गुजरों से। जो हमारे टॉप मोस्ट लोग हैं, चाहे वो IAS हो, IPS हो, चाहे वो हमारे लीडर्स हों, चाहे वो जर्नलिस्ट हों, जर्नलिस्ट भी बहुत हैं हमारे गुजरों में, लेकिन वो क्या करते हैं, सबसे पहले अपने गुजर समाज से भागते हैं। पता है क्यों भागते हैं? उसका रीज़न क्या है? क्योंकि हम सोचते हैं कि अगर हम इनके पास कोई काम लेके गए तो ये सब काम छोड़ के पहले हमारा काम कर दें। ऐसा पॉसिबल नहीं होता है बॉस। इस थिंकिंग को चेंज करो, इस थिंकिंग को चेंज करो। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप जो टॉप मोस्ट, जो पॉपुलर